तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर होता है उसे लिनियो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नानगोंग फैमिली के मेंबर को मारने की, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी जो होती है वो वहाँ पर बनी हुई जो शील्ड होती है उसे भी तोड़कर बाहर निकल जाती है, जिस कारण अब सभी फैमिलियों को पता लग जाता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो नानगोंग फैमिली है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसका कि हम देख पाते हैं कि उसके पैरों के नीचे की ज़मीन जो होती है वो भी टूटने लग जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, लेकिन लिनियो जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मारना इतना आसान होगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने साथ में नानगोंग टियान जो होता है उसे उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जो नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने ही मेरे दूसरे फैमिली मेंबर को यहाँ से उठाकर भाग सकते हो? तुमने पहले ही मेरी फैमिली के एक मेंबर जो है उसे यहाँ पर मार दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरी बार जो है ऐसा करने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत पावरफुल अटैक लिनियो के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे लिनियो की तरफ जो होता है वो आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो भी इस अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक शॉट को बनाकर जो नानगोंग फैमिली के एंसिस्टर का अटैक होता है उसे बीच में से ही काट देता है। जो देखने के बाद जो नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। क्या ये सच में सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुका है या फिर उससे ऊपर? और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर होता है वो सीधे जो लिनियो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और गाइज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ, इस मानवा के जो कल्टीवेशन के लेवल थे किसी कारण से मैं वो भूल चुका हूँ। तो अगर किसी भाई के कल्टीवेशन के लेवल जो है वो याद हो तो प्लीज़ वो उन सभी लेवलों को एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने पिछली कुछ वीडियो के अंदर सभी कल्टीवेशन के लेवल जो थे वो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो इसीलिए अगर आप में से किसी भाई के भी याद हो तो प्लीज़ वो एक बार सभी लेवल जो थे उन्हें कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे अब उन सभी लेवलों के बारे में पता करने के लिए पूरी की पूरी मानवा जो है वो पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि काफ़ी सारा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आप भाइयों से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप भाइयों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर सबसे पहले कमेंट कर सही लेवल जो है वो बताएगा उसे मैं कल की जो वीडियो है उसके अंदर शॉर्ट आउट दूंगा। तो इसीलिए अब देखते हैं कि आप में से कौन वो पर्सन है जो कि सबसे पहले सभी कल्टीवेशन के लेवल जो है उनके नाम को सही से यहाँ पर कमेंट करता है। जिसका भी सबसे पहले कमेंट आएगा और उसके सही नाम होंगे उसे यहाँ पर कल की वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट मिलेगा। और अब नानगोंग फैमिली के एंसेस्टर के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो नानगोंग ठियान को उसी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जो सुनते ही नानगोंग ठियान जो होता है वो भी चिल्लाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो भी अपने अटैक की साइड को चेंज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर हो तो जो होता है वो अपने अटैक को बिल्कुल नानगोंग टियान के मुंह के सामने से उसे मोड़ देता है। और अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो लिनियो होता है वो भी वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो नानगोंग यू होती है वो भी लिनियो को देखने के बाद थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और अब लिनियो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। जो सुनने के बाद जो नानगोंग यू होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप आ गए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नानगोंग यू के हाथ पर बंधी हुई जो वो एनर्जी होती है उसे काट देता है। और उसे काटने के बाद नानगोंग यू को गोद में उठाकर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और अब लिनियो को अपने इतने पास में देखने के बाद नानगोंग यू जो होती है वो भी काफ़ी ब्लश करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ लिनियो जो होता है वो नानगोंग फैमिली के एंसेस्टर का जो वो अटैक होता है उसके बीच में से होता हुआ वहाँ से निकल जाता है। जो देखते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो अपने अटैक को दोबारा से करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से भागने दूंगा? जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को बनाकर उससे बोलता है कि ओल्ड मैन मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से नानगोंग फैमिली के एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद तो नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? इस बच्चे के पास में क्या सच में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये मेरे साथ में कंप्लीट कर सके? नहीं, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता। और उसके इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन चलो गुड बाय कहने का टाइम जो है वो आ गया है।
जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो अपनी डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर को एक्टिवेट करते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, मैंने कहा कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। और अब अपने एंसेस्टर को डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर का यूज करता हुआ देखकर जो नानगोंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर प्लीज डबोरिंग स्टेरे स्काई पावर का इस्तेमाल जो है वो लिनियो के खिलाफ मत करो, नहीं तो वो आपकी डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जो लिनियो होता है वो भी देखता है कि डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर जो है वो उसी की तरफ आ रही है, जिसे देखते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी अपनी डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर जो होती है वो एक्टिवेट कर देता है। और गाइस आपको याद ही होगा कि नानी गोंगयू की जो मदर थी उसने लिनियो को भी डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर जो थी वो एज ए गिफ्ट दी थी। और अब लिनियो को डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर का यूज करता हुआ देखकर नानगोंग फैमिली का पैराट्रीज जो होता है वो शौक होते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ये तो डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर कैसे आ सकती है। जो सुनते ही अब नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर भी शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसके पास में डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर कैसे है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसकी डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर तो एंसेस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर कैसे हो सकती है, ये पावर जो है वो मेरी नानगोंग फैमिली को बिलोंग करती है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसकी डबोरिंग स्टेरे स्काई पावर को एब्सॉर्ब करते हुए उससे बोलता है कि किसने कहा कि तुम्हारी ये डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर तुम्हारी नानगोंग फैमिली को बिलोंग करती है, ये नानगोंग फैमिली को नहीं बल्कि नानगोंग मिंग को बिलोंग करती है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे खिलाफ अपनी ये डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर जो है उसका यूज मत करो और मुझे रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पावर जो है उसे एब्सॉर्ब कर लूँगा। जो सुनकर नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो भी अब कुछ नहीं कर पाता और वो गुस्से में बोलता है कि ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो नानगोंग यू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर तीनों फैमिली के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर आने के बाद नानगोंग फैमिली के एंसेस्टर का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो है वो यहाँ पर एक बच्चे को भी नहीं पकड़ पाया। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इवन कि नानगोंग फैमिली का ये ओल्ड बास्टर्ड भी उसको यहाँ पर रोक नहीं पाया। सच में मैं इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही अब नानगोंग टियान जो होता है वो उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी नानगोंग फैमिली का इस तरह से मजाक बनाने की। ये लिनियो जो है वो केवल हमारा ही दुश्मन नहीं है बल्कि ये तुम तीनों फैमिली का भी दुश्मन है। यहाँ पर तुम तीनों फैमिली के मेंबर जो थे उन्हें यहाँ पर लिनियो ने ही मारा था। और अब नानगोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।